एवरीवन, वेलकम टू शीन्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिलेबस क्लास फर्स्ट के लिए, जो कि एप्लीकेबल होगा सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में बच्चों को कौन से टॉपिक्स क्लास फर्स्ट में कवर किए जाते हैं वो देख लेते हैं। नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन, नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, इन पर एक्सरसाइज दिए जाते हैं और फोकस किया जाता है कि बच्चों को नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन इस तरह से समझाने का। सेकेंड टॉपिक इज स्पेशल नेम्स यानी कि प्रॉपर नाउन, जैसे कि किसी प्लेस का या पर्सन का जो पर्टिकुलर नेम होता है उनके थ्रू उनको प्रॉपर नाउन सिखाया जाता है। थर्ड टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसे कि हम वन मेनी भी कहते हैं। इसमें बच्चों को SES ऐड करना, IES, VES ऐड करना, बोट बोट्स इसमें S लगाना होता है, बॉक्स बॉक्सेस ES लगाना होता है, काफ इसमें F लगा है तो उसके प्लेस पे VES ऐड करना होता है। ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। बट VES IES का जो कंसेप्ट है वन टर्म के एंड में सिखाया जाता है जब बच्चा सेकेंड क्लास में जाने वाला होता है। जेंडर में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किन के लिए ही यूज होता है और किन के लिए शी यूज होता है। वुमेन के लिए शी, बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी। प्लस इसके साथ बच्चों को चेंज द जेंडर ये भी पढ़ाया जाता है, जैसे पिकॉक का पीहेन, मैन का वुमेन, लायन का लायनेस। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव, इस क्लास में बच्चों को डेफिनेशन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उनको ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि द टी इज ब्लैंक, तो हॉट वर्ड जो है यहाँ टी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस तरह से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे द ट्री इज ग्रीन, तो ग्रीन जो वर्ड है वो टी को डिस्क्राइब कर रहा है, ट्री के बारे बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल ए एंड द, इसमें बच्चों को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का आना बहुत जरूरी है, जो कि बच्चों को UKG में सिखाया जाता है। एन एग, यहाँ क्योंकि ये वॉवेल है तो इसके साथ एन लगेगा। अ मैंगो, यहाँ एन कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लगेगा। द अर्थ, द किसके साथ लगेगा इसके बारे में बताया जाता है बच्चों को कि जो चीजें पर्टिकुलर होती हैं, जो चीजें यूनिवर्स में एक ही हैं, उनके साथ हम द यूज करते हैं, जैसे द मून, द स्काई, द क्लाउड्स, इस तरह से। यूज ऑफ दिस, दीज एंड दैट, दोज, इसमें बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। जैसे कि ब्लैंक इज अ ट्री, ट्री क्योंकि नियर है इसीलिए इसके साथ दिस लगाएंगे। दीज आर ट्रीज, क्योंकि ये ट्रीज नियर हैं और बहुत सारे हैं तो इसके साथ हम दीज लगाएंगे। दैट इज अ बॉल, क्योंकि बॉल दूर है तो उसके लिए दैट लगाएंगे, और ये सिंगल बॉल है इसीलिए इसके साथ दैट यूज होगा। दोज आर बॉल्स, बॉल्स हमारे से फार हैं, बहुत दूर हैं और ये एक से ज्यादा हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे। रिप्लेसिंग वर्ड्स, जिसको कि हम प्रोनाउन भी कहते हैं, वर्ड्स जो है नाउन के जगह यूज होते हैं उनको हम रिप्लेसिंग वर्ड यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। इसमें बच्चों को ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई का यूज करके प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, जिसे हम वर्ब्स कहते हैं, इसका कंसेप्ट बच्चों को एक्शन करके, जैसे जंप, थ्रो, रन, कैच, ईट, ड्रिंक, इस तरह से समझाया जाता है। यूज ऑफ हैज, हैव, बच्चों को इस तरह से बताया जाता है कि जो सिंगुलर है उसके लिए हैज यूज होता है और जो प्लूरल है उनके लिए हैव यूज होता है। यूज ऑफ ऑन, इन, अंडर, नियर, ये जो पोजिशनल वर्ड्स है बच्चों को पिक्चर्स की हेल्प से फिलअप या फिर सर्कल करना, करेक्ट वर्ड को इस तरह से उनको समझाए जाते हैं। पंक्चुएशन, इसमें बच्चों को कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ और कब होना चाहिए वो सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ब्यूटीफुल हेयर, तो इसमें शी का S कैपिटल लेटर होगा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज रीडिंग, इसमें बच्चों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को पढ़कर बच्चों को समझना होता है, और समझने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, उसके बेसिस पर बच्चों को करने होते हैं। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन यानी कि जिसे हम हिंदी में निबंध कहते हैं, कोई भी एक टॉपिक दी जाती है, जैसे माई स्कूल, माई फेवरेट फ्रूट, इस तरह से, और बच्चों को उस पर 7 to 10 लाइन या 8 to 10 लाइन्स लिखने होते हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, इसमें बच्चों को वर्ड्स को समझना होता है, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स, इसके साथ कौन सा वर्ड राइम करेगा, जम्बल्ड वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल मून,
सून, बून। और जम्बल लेटर्स इस तरह से चैप्टर्स के बेसिस पे दिए जाते हैं, जैसे कि लेटर्स को ऑर्गेनाइज करना होता है टू फॉर्म अ करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी में बच्चों को क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं वो देख लेते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द जैसे न जोड़ ल नल, ब जोड़ ट जोड़ न बटन, अजगर, तरह से बच्चों को 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द जो बच्चों ने यूकेजी में पहले ही पढ़े होते हैं उनको रिवाइज कराया जाता है। फिर बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं। आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार का प्रयोग भी सिखाया जाता है, जैसे कि शब्दों पर सही जगह पर अनुस्वार की मात्रा लगाएं, जैसे बंदर, अंगूर, शंख, लंगूर, गंदा। चंद्र बिंदु का प्रयोग करना सिखाया जाता है, जैसे शब्दों पर सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाएं। आंख, दांत, मूछ। अह की ध्वनि समझाई जाती है, जैसे कि शब्द हो गए अतः, पुनः, नमः। नेक्स्ट टॉपिक इज नाम शब्द, जिसको हम नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वो बच्चों को उदाहरण के हेल्प से समझाए जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीजों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द इस तरह से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। स्त्री, पुरुष, लिंग बदले। लिंग का जो है कंसेप्ट क्लियर किया जाता है कि किसके लिए हम पुल्लिंग इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए स्त्रीलिंग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में लिंग बदले इस तरह की वर्कशीट्स दी जाती हैं, जैसे लड़का, लड़की, भाई, बहन, इस वचन। इसमें बच्चों को एक और अनेक का कंसेप्ट समझाया जाता है, जैसे कि बाजा, बाजे, बिल्ली, बिल्लियां। इस तरह से एक वचन से बहुवचन शब्दों को बनाकर बच्चों को वचन का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। उसके बाद है करना या होना, जिसे हम क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, वो पढ़ाया जाता है। बच्चों को काम वाले शब्द जैसे सोना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, इस तरह से बच्चों को काम वाले शब्द से क्रिया का कंसेप्ट समझाया जाता है। वाक्य बनाएं, इसमें बच्चों को शब्द दिए जाते हैं जिससे कि बच्चों को वाक्य बनाने होते हैं। समान लय वाले शब्द, जैसे कि राजा, उसका समान लय हो गया बाजा। चल, नल, इस तरह से बच्चों को लय वाले शब्द पढ़ाए जाते हैं। समान अर्थ वाले शब्द, जैसे पानी का जल, एक एक समान अर्थ वाले शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं। आग का अग्नि, इस तरह से। विपरीत, जिसको कि हम विलोम शब्द भी कहते हैं, वो सिखाए जाते हैं, जैसे दिन का रात, अंदर, बाहर। गिनती 1 से 20 तक हिंदी में लिखनी सिखाई जाती है। दिनों के नाम, महीनों के नाम सिखाए जाते हैं हिंदी में लिखने के लिए। निबंध, जैसे कि किसी भी एक टॉपिक पर बच्चों को 7 से 8 लाइनें लिखनी होती है, जैसे मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, ये सब। कि बच्चों को फर्स्ट क्लास में मैथ्स में क्या पढ़ाया जाता है। मिसिंग नंबर्स 1 to 100, 1 to 100 यानी कि 50 पहले फर्स्ट टर्म में, फिर 51 to 100 सेकेंड टर्म में सिखाया जाता है। मिसिंग नंबर जैसे कि 78 के बाद क्या आएगा, फिर 80 लिखा होता है, फिर 80 के बाद क्या आएगा। इस न्यूमरल नंबर नेम्स 1 to 100, इसमें भी 1 to 50 जो है वो फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है, 51 to 100 सेकेंड टर्म में। न्यूमरल में 88 जैसे स्पेलिंग लिखी होती है, तो उसमें बच्चों को इस तरह से उसकी न्यूमरल लिखनी होती है। नंबर नेम में क्या करना होता है, बच्चों को 28 की स्पेलिंग लिखनी होती है, 48 की स्पेलिंग लिखनी होती है, इस तरह से उसे नंबर नेम कहते हैं। उसके बाद आएगा 100 10s ones, इसमें फर्स्ट टर्म में वंस टेंस का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और फिर सेकंड टर्म में 100 10s ones तीनों को एक साथ सिखाया जाता है। वंस टेंस इस तरह से सिखाया जाता है, जैसे यहाँ 2 डिजिट्स दी हुई हैं, तो वंस के प्लेस में 9 आएगा और टेंस के प्लेस में 2 जाएगा। और जब सेकंड टर्म में 100 10s ones सिखाया जाता है, तो उसी तरह से 3 डिजिट नंबर लिखे होते हैं और इसमें वंस को वंस प्लेस में, इसके प्लेस में 1 और 100 के प्लेस में 3 आएगा। इस तरह से कंसेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। प्लेस वैल्यू अबेकस, इसमें बच्चों को इस तरह से एबेकस में बीड्स ड्रॉ किए जाते हैं और बच्चों को टेंस और वंस का कंसेप्ट इसके थ्रू समझाया जाता है। जैसे यहाँ बीड्स है, 1 बीड है तो ये टेंस प्लेस में है तो 10, और यहाँ 3 बीड्स है और ये वंस प्लेस में है तो 3, 10 + 3 13। उसी तरह से वंस टेंस 100 का भी कंसेप्ट एबेकस में सिखाया जाता है। जैसे कि 100 प्लेस में 1 है तो 100, टेंस प्लेस में 2 है तो 20 और वंस प्लेस में 2 है तो 2। 100 + 20 + 2 इज 122। इस तरह से बच्चों को एबेकस का कंसेप्ट सिखाया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये बच्चों को 1 to 100 तक
फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। 1 to 50 फर्स्ट टर्म में और 51 to 100 सेकेंड टर्म में सिखाया जाता है। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये भी 1 to 100 नंबर्स के बीच में बच्चों को सिखाया जाता है। काउंटिंग आप बच्चों को अप टू 500 सिखा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि एक सेट ऑफ नंबर्स दिए होते हैं जिसमें बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को स्मॉल टू बिग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बिग टू स्मॉल अरेंज करना होता है। ऑर्डिनल नंबर नेम्स, ये बच्चों को 1 to 10 सिखाए जाते हैं, जैसे 1 फर्स्ट, 7 सेवेंथ। टेबल 2 to 10, इस क्लास में बच्चों को 2 से लेकर 10 तक के टेबल सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें बच्चों को 2 डिजिट्स नंबर तक के एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए जाते हैं। सिंगल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बच्चा यूकेजी में सीख चुका होता है। ऐड ऑन नंबर लाइन एंड सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन, ये अप टू 20 तक बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे बच्चों को एक नंबर लाइन दी जाती है जिसमें बच्चों को जैसे 4 + 8 कितना होता है वो नंबर लाइन में ऐड करके इस बॉक्स में लिखना होता है। जैसे कि 4 हो गया तो जंप करके पहले 4 में जाएंगे और उसके बाद 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 टाइम्स जंप करके यहाँ जिस डिजिट पे पहुंचेंगे वो हमारा रिजल्ट होगा, दैट इज 12। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ जैसे 10 - 4 है तो बच्चे को पहले जंप करके 10 में जाना है और 4 माइनस करना है तो उससे बैकवर्ड आना है 4 स्टेप्स, 1 2 3 4, तो किस डिजिट में आ गए? 6 में आ गए, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6। एड डाउनवर्ड्स एंड सब्ट्रैक्ट डाउनवर्ड्स, इसमें बच्चों को इस तरह से वर्टिकल कॉलम में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस करवाए जाते हैं। एड 3 नंबर्स, जैसे 4 + 8 + 2, इनको बच्चों को तीनों नंबर्स को ऐड करना होता है। इनिशियली बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं ताकि बच्चा इजीली कर पाए और ग्रेजुअली बिना पिक्चर्स से फिंगर की हेल्प से बच्चों को ये 3 नंबर्स ऐड करना सिखाया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे टर्म 2 के एंड पे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सिखाए जाते हैं। नीमा हैज 8 pens and Lily has 4 pens. How many pens do they have all together? नीमा के पास 8 पेन्स है और लिली के पास 4 पेन्स है, इन दोनों के पास मिलाकर कितने पेन्स हुए? There are 14 balloons, 3 blow away. 14 बलून्स थे, उसमें से 3 उड़ गए। How many are left? तो कितने बच गए? Days and months नेम, शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, इनके शेप्स के नेम लिखने सिखाए जाते हैं और साइड्स और कॉर्नर्स बताए कि ये ट्राइंगल है तो इसके कितने साइड्स हो गए? 1 2 3, और कितने कॉर्नर्स हो गए? 1 2 3। तो इस तरह से बच्चों को साइड्स और कॉर्नर्स लिखने होते हैं। सॉलिड शेप्स, इसमें बच्चों को क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के बारे में बताया जाता है। इस तरह से शेप्स की हेल्प से को उनके नेम्स लिखने सिखाए जाते हैं, प्लस उनमें कितने फेसेस हैं वो सिखाए जाते हैं। टाइम, उसमें बच्चों को मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का कंसेप्ट समझाया जाता है। प्लस क्लॉक के बारे में बताया जाता है कि क्लॉक हमें टाइम बताती है और इसके फेस में 12 नंबर्स होते हैं। मिनट्स हैंड को लॉन्ग हैंड बोलते हैं, आवर्स हैंड को शॉर्ट हैंड बोलते हैं, जैसे कि 10 o'clock, 3 o'clock, इस तरह से टाइम बच्चों को उसमें शो करना होता है। टॉपिक इज मनी, इसमें बच्चों को कॉइन्स और करेंसी नोट्स के बारे में बताया जाता है कि 50 पैसा है, 25 पैसा है, 1 रुपी नोट है, 10 रुपी नोट है, इस तरह से बच्चों को इसमें कंसेप्ट सिखाया जाता है। नाउ EVS, मोर अबाउट मी, मतलब कि माई सेल्फ, इसमें बच्चों को उनके बारे ही समझाया जाता है। उनका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, उनकी हॉबी क्या है, फेवरेट फ्रूट, फूड क्या है, ये सब पढ़ाया जाता है। माई बॉडी, माई बॉडी में बच्चों को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन समझाए जाते हैं, जैसे कि हैंड्स हमारे किस काम आते हैं, लेग्स हमारे किस काम आते हैं, सेंस ऑर्गन्स के बारे बताया जाता है और किस सेंस ऑर्गन्स का क्या काम है ये समझाया जाता है। आवर फूड, इसमें बच्चों को समझाया जाता है कि हम फूड क्यों खाते हैं और मील्स इन अ डे, यानी कि हम दिन में कितनी बार खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून, डिनर एट नाइट, इस तरह से बच्चों को मील्स के बारे में बताया जाता है। कीपिंग क्लीन, बच्चों को समझाया जाता है कि किस तरह से उनको अपने आप को क्लीन रखना है, जैसे कि सुबह उठकर हमें ब्रश करना चाहिए, देन नहाना चाहिए, हेयर कोम्ब करने चाहिए, नेल्स को कट करके रखना चाहिए, इस तरह से। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में बच्चों को समझाया जाता है कि हम किस सीजन में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स इन द समर सीजन,
woolen cloths in the winter season and plastic cloths in the rainy season. माई फैमिली, इसमें बच्चों को बताया जाता है कि कितने टाइप्स की फैमिली होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या बेनिफिट है, किस तरह से हम एक दूसरे के दुख सुख शेयर करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये सब कुछ माई फैमिली में बच्चों को बताया जाता है। हाउसेस, हाउसेस में बताया जाता है कि कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं, जैसे फ्लैट हो गया, बंगलो हो गया, टेंट हो गया, कैरावैन हो गया, हाउस बोट हो गया, इग्लू, इसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। प्लांट्स, इसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि ट्रीज हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इनके बारे बताया जाता है, उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एनिमल किंगडम, इसमें बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि वाटर एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। फेस्टिवल्स, इसमें बच्चों को कितने टाइप्स ऑफ फेस्टिवल होते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल हो गए, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, रिलीजियस फेस्टिवल हो गए, होली, दिवाली, ईद, गुरपर्व, इस तरह से समझाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल में जैसे ओनम, बिहू, पोंगल, बैसाखी, ये सब सिखाया जाता है। प्लस सिखाया जाता है कि हम किस तरह से इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें बच्चों को लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया जाता है। वाटर, इस चैप्टर में बच्चों को वाटर के यूजेस जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, इसके बारे में समझाया जाता है। प्लस उनके सोर्सेज जैसे लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन के बारे में बताया जाता है। पीपल हु हेल्प अस, इसमें बच्चों को डॉक्टर, टीचर, बार्बर, टेलर, प्लम्बर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, मेशन और उनके टूल्स क्या हैं, उनके बारे में समझाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।